जय हिंद दोस्तों, मैं आर.के. बिहार से। ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री अन्य दो नेताओं के साथ उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई। पूरा दुनिया उसकी शोक में डूबी हुई है और हमारे देश के श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन का शोक उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे देश के तिरंगा को आधा झुका दिया गया। ये उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे देश के आधा तिरंगा को झुकाया गया और देश में हिंदुस्तान में एक दिन का शौक भी रखा गया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे देश के में जो हो रहे हैं ये हमारे देश के मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो हमारे देश में एक तरफा कार्रवाई हो रही है ये हमारे मोदी जी और चुनाव आयोग और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट और पुलिस प्रशासन जो एक तरफा कार्रवाई कर रही है इस पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन विदेशों में मुसलमान जो मारा जा रहा है वो दिखाई देते हैं और विदेश में जो मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहे हैं तो उन पर आवाज़ उठा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो ऐसे में ये भी कह सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और अन्य जो ऊंचे पद पर है उसका आंख बंद हो चुका है, उसकी आंखों पर पट्टी लगी हुई है। क्या हमारे देश के मुसलमानों ने आज़ादी के लिए इस देश के लिए कुर्बानियां नहीं दी? क्या ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आज कई जगहों पर हमारे देश के लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं और मुसलमानों को वोट डालने की इजाज़त नहीं दिया जा रहा है। और क्या इस पर हमारे चुनाव आयोग अभी तक कोई अच्छी निर्णय नहीं लिया है? मुसलमानों के खिलाफ लोग जो अभद्र भाषा बोलते हैं, मुसलमानों को उकसाने का काम किया जा रहा है, जो कहते हैं और हमारे देश के युवा लोग वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? जो कहते हैं हमें कट्टर हिंदू बनना है और मुसलमान की बेटियों को उठाओ उसका रेप करो, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? और हमारे देश के प्रधानमंत्री और पुलिस प्रशासन को क्या सुनाई नहीं दे रहा है? क्या वो वीडियो नहीं देखते हैं? आज हमारे देश में वो हाल है, अगर कोई मुसलमान अगर कोई पोस्ट कर दे तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाती है, उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। और हिंदुओं और सामने वालों के तरफ से कितनों भी बड़ा मुसलमान के ऊपर हेड स्पीच दे दे उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। जो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी ने कहा हमारे अली के भी बाप है हमारे बजरंगबली, तो ये बहुत ही बड़ी बात है और मुसलमानों को उकसाने का काम किया। अभी तो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ है। और जो हमारे देश के बहुत अच्छे मुफ्ती थे और मुसलमानों को सही रास्ते पर और इस देश के युवाओं के लिए अच्छी सोच रखने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अब तक जेल में क्यों बंद है? उसके ऊपर एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है? वो हमारे देश के बहुत अच्छे उलमाए दीन हैं और कभी वो भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं और वो संविधान में रहकर बात करते हैं। तो ऐसी चीज़ है हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं देता है, जो कि एक बार नज़र डालने की ज़रूरत है। इस देश में मुसलमानों ने बहुत ही कुर्बानियाँ दी हैं। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप मुसलमानों को इस देश का नागरिक समझें। ये इस देश में अगर मरेंगे तो इसी मिट्टी में वो दफन हो जाएंगे। वो कोई इस देश में मुसलमान जो चले गए हैं उसका हमें फ़िक्र नहीं। इस देश में जो है वो इस देश का ही रहेगा और इस देश की मिट्टी जब वो मरेंगे तो इसी देश में दफन हो जाएंगे। तो आपको एक बार मुसलमानों से एक तरफा कार्रवाई न करें और मुसलमानों से मोहब्बत करें, और आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं हमारे देश के मुसलमान, तो एक तरफा कार्रवाई न करें। जय हिंद, जय भारत।